पहला आपका है कुंभक। तो कुंभक इसमें बताया गया है। अब कुंभकों के लक्षण का वर्णन करते हैं। ठीक है, पहले आपको बताया गया कि कैसा स्थान में आपको करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, उनके विषय में विस्तृत विवेचना आपके प्रथम अध्याय में किया गया। फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय में कहा जाता है कि अब कुंभक के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसमें चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु प्राप्त होती है। ठीक है, कुंभक का लाभ क्या है कि इससे चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु प्राप्त होता है। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह की शुद्धि और प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। ठीक है, प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है कि नाड़ी समूह जो है हमारे कितने 72,000 जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे प्राण का प्रवाह कहाँ प्रारंभ हो जाता है, सुषुम्ना में प्रारंभ हो जाता है। इसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है और मनोमयी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, मनोमयी अवस्था को जो साधक है वो मनोमयी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके साथ क्या है, इसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कुंभक का वर्णन है, जिसमें आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के कुंभक, कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं हठ रत्नावली में? कितने कुंभक हैं? 9 प्रकार के कुंभक। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कुंभक यहाँ पे बताए गए हैं जिससे आश्चर्यजनक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे फिर 9 कुंभक का वर्णन है। कौन कौन से? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, सत्कार, केवल, ये सभी क्या है, ये सब अष्ट कुंभक हुए। उसके साथ एक और है, इसको याद रखिएगा, भुजंगी करणी। भुजंगी करणी चेती कुंभका नव संख्या का। ठीक है, भुजंगीकरण को लेकर के कुंभक कितने तरह के हैं? 9 प्रकार के हैं। तो भस्त्रिका है, भ्रामरी है, सूर्यभेदी है, उज्जाई है, शीतली है, मूर्छा है, सितकारी है, केवली है। ये सारे हमने देख लिए हैं दूसरे जो हमारे ग्रंथ है उनमें। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, भुजंगीकरण कहते हैं। ठीक है, इन पूरक की समाप्ति पर हमें क्या करना चाहिए? जालंधर बंद करना चाहिए। रेचक के आरंभ में उद्यान बंद किया जाता है। और ये क्या है कि अपान और प्राण वायु को मिलाने से वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है कि 9 बंधों का अभ्यास क्या, हमें 9 कुंभक का अभ्यास 3 बंधों के साथ हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर एक एक कुंभक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पहला है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन का जो वर्णन है वो आप देखेंगे दूसरे अध्याय के 10वां से 12वां श्लोक तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, दक्षिण नाली से पूरक करना है, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से हमें पूरक करना है। हृदय और कंठ में घर्षण करते हुए यथाशक्ति कुंभक करना है, और ईरा नाड़ी से क्या करना है, रेचन करना है। ठीक है, जिसका अभ्यास हमें क्या है, पुनः पुनः इसका अभ्यास हमें करना है। इससे क्या होता है, कपाल का शोधन होता है, आलस्य का नाश होता है, वात दोष का हनन होता है, और कृमि दोष का नाश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन में बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमने और भी देखा था कि सूर्य भेदी से क्या होता है, वात दोष का नाश होता है। फिर उसके बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या है, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मुख बंद कर कंठ और हृदय में घर्षण कर दोनों नासिका से पूरा करना है। ऐसे पूरा करना है जैसे मुख और मतलब हमारे कंठ प्रदेश और हृदय प्रदेश में घर्षण हो रहा हो। ठीक है, यथाशक्ति हमें कुंभक करना है। फिर ईड़ा नाड़ी से क्या कर देना है, रेचक कर देना है। कंठ श्लेष्माहार होता है, यानी कि कंठ में जो कफ होता है उसका नाश होता है। देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि जो है वो क्या होती है, विवर्धित होती है, यानी कि जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। और क्या होता है, नाड़ी जलोदर धातुगर रोग इत्यादि जो है उन सब का क्या होता है, नाश होता है। ठीक है,
सितकारी प्राणायाम से क्या होता है, सितकार की आवाज करते हुए मुख से हमें क्या करना है, पूरक करना है। ठीक है, जैसे हम दांतों को एक दूसरे से मिला करके सितकार की आवाज निकालते हुए पूरक करते हैं, उसी तरह से करना है। पूरक और कुंभक और घ्राण यानी कि नासिका से हमें क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, साधक जो है वो द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है। ठीक है, साधक कैसा हो जाता है, द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है। सृष्टि और संहार का कारक बन जाता है, मतलब कि सृष्टि और संहार कारक बन जाता है। क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य का नाश होता है। देह का पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, मतलब अपने शरीर पर उसको नियंत्रण हो जाता है। सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह के उपद्रव नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी उपद्रव उसके साथ नहीं होता है। श्रेष्ठ योगी के रूप में प्रख्यात होता है, एक श्रेष्ठ योगी के रूप में वो प्रख्यात होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे शीतली प्राणायाम के विषय में बताया गया है। शीतली में क्या करते हैं, जीवा से वायु का आकर्षण करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं नासिका से। ठीक है, इसका अभ्यास के लिए यहाँ पे बताया गया कि शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमें कितनी बार करना चाहिए, 80 बार करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, गुल्म, प्लीहा, उदर का नाश, उदर रोग का नाश होता है। ज्वर और पित्त का नाश होता है। क्षुधा और तृषा यानी कि भूख और प्यास का नाश होता है। विष का नाश होता है। ठीक है, अगर आपने किसी तरह का विष ग्रहण कर लिया है तो उसका भी फल क्या हो जाता है, मतलब कि उसका भी नाश हो जाता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, इस कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम पर, भस्त्रिका कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको विशेष रूप से करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, लोहार की धौकनी की तरह जब तक थकान न हो तब तक वायु का चालन करना चाहिए। ठीक है, जब तक लोहार की धौकनी की तरह लोहार की धौकनी जैसे चलती रहती है, उसी तरह से श्वास प्रश्वास हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी श्वास और प्रश्वास करना है जब तक थकान ना हो जाए। ठीक है, तब तक वायु का चालन करना है। उसके बाद एक बार सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर वात, पित्त, श्लेष्मा, हर यानी कि इससे क्या होता है, तीनों हमारे जो दोष है, वात, पित्त और कफ, तीनों का नाश होता है। फिर क्या है कि शरीर अग्नि प्रदीप्त होती है। ब्रह्म नाड़ी के मुख से कफ का नाश होता है और कुंडलिनी का क्या होता है, जागरण होता है। ठीक है, तो वो याद है ना आपको, कौन से प्राणायाम से वात का नाश होता है, कौन से प्राणायाम से पित्त का, ये याद है ना आपको? याद है? हाँ, देखे तो थे, आपको याद है? सूर्य भेदी प्राणायाम से किसका नाश होता है? वात का। ठीक है, फिर उज्जयी से, कफ का। फिर शीतली से, पित्त का। ठीक है, फिर लास्ट ये जो भस्त्रिका है उससे तीनों का, वात, पित्त और कफ तीनों का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका भ्रामरी प्राणायाम आता है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, पूरक भ्रमर नाद की तरह करना है, कुंभक करना है और रेचक भ्रमरी नाद की तरह करना है। ठीक है, मतलब श्वास लेते हुए भ्रमर के नाद और श्वास छोड़ते हुए भ्रमरी नाद से हमें क्या करना है, पूरक करना है, कुंभक करना है और रेचक करना है। इसका अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए, इससे क्या होता है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूर्छा प्राणायाम के विषय में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद एवं कुंभक धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहले पूरक करना है, फिर कुंभक ज्यादा देर तक कुंभक करना है, जब तक हमें मूर्छा की स्थिति ना आ जाए तब तक कुंभक करना है, और फिर धीरे धीरे क्या कर देना है, रेचक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, मनोमूर्छा सुख प्रदान करने वाली है। ठीक है, ये जो मनोमूर्छा है वो सुख प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर आपका केवली कुंभक है। केवली कुंभक में क्या कहा गया है, जिसमें पूरक और रेचक बिना सुख पूर्वक वायु का धारण किया जाता है। ठीक है, लंबे समय तक सुख पूर्वक वायु का धारण किया जाता है, पूरक और रेचक के बिना।
ठीक है, मतलब कि अभी अगर हमें बोल दिया जाए तो हम 1 मिनट 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं अपने श्वास को, उसके बाद हमें पूरा और रेचक करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी केवली कुंभक सिद्ध हो जाती है तो हम लंबे समय तक 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे तक केवल कुंभक का अभ्यास कर सकता है योगी। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? केवल कुंभक कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों लोक में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, हर वस्तु को वो क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और क्या है, केवल कुंभक से वायु धारण करने की क्षमता होती है और जिससे क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग का मतलब क्या है? कैवल्य, समाधि। ठीक है, तो केवली कुंभक से क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे भुजंगीकरण कुंभक के विषय में बताया गया है। इसमें क्या करना है? कंठ से पूरक करना है और कंठ से ही रेचक करना है। इसको भुजंगीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मुख को खोल करके, जैसे मुंह को खोल करके हम क्या करते हैं? श्वास कंठ के, मुख के द्वारा कंठ पे, इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? पूरक करते हैं और कंठ के द्वारा ही हम रेचक करते हैं। ठीक है, जैसे हम मिर्ची खा लेते हैं तो मिर्ची खा लेते हैं तो क्या करते हैं? मुख को खोल करके कंठ के द्वारा ही हम पूरक करते हैं और कंठ के द्वारा ही रेचक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भुजंगीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें लाभ नहीं बताया गया। ठीक है, केवल इसका अभ्यास विधि बताई गई है और इसमें इसका नाम बताया गया। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए 10 मुद्रा के बारे में बात की गई है, जो हमने हठ प्रदीपिका में देखा था ना, वैसे ही 10 मुद्रा का यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, क्या बोला गया है? महामुद्रा महाबंधो महावेदस्थ तृतीय का उड्डयनम मूल बंधो जालंधर विदा करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम संप्रदाय खेचरी सा दशा मुद्रा प्रकृतिता। ठीक है, ये 10 मुद्रा है। इससे क्या होता है? आदिनाथ उदितो मुद्रा, ये जो सभी मुद्राएं हैं वो किसके द्वारा दिया गया है? आदिनाथ जी के द्वारा दिया गया है। और इससे क्या होता है? अष्ट ऐश्वर्य प्रदाय का, इससे क्या होता है? 8 ऐश्वर्य, जो हमारे अणिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम में ईशित्व और वसित्व। ठीक है, ये जो 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं उसकी प्राप्ति होती है अगर आप इन 10 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। उसके बाद क्या है? वल्लभा सर्व सिद्धि नाम दुर्लभा महताम अपि। ठीक है, ये जो मुद्रा है वो क्या है? सभी को सुख देने वाला है। वल्लभ यानी कि सुखकारी है या शुभकारी है। और ये मुद्राएं जो है वो सभी को प्राप्त नहीं होता, ये क्या है? दुर्लभ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज बताया गया है, वल्लभ यानी कि सुखकारी है, सर्व सिद्धि देने वाला है, देवताओं के लिए दुर्लभ है और अष्ट ऐश्वर्य को देने वाला है। ठीक है, मुद्राओं के लाभ का बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 10 मुद्रा के प्रत्येक मुद्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें कि महामुद्रा, इसको क्या है? गुप्त रखना चाहिए, किसी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, जो इसका योग्य पात्र है उससे के साथ ही इसकी चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद इसके विधि के विषय में बताया गया है। तो विधि क्या है? गुदा प्रदेश में को बाई एड़ी से दबाएं और दाहिने एड़ी को सामने की तरफ क्या करना है? सीधा रखना है। ठीक है, जैसे हम जानुसिरासन में करते हैं ना, एक पैर सीधा एक पैर को मोड़ करके हम इस तरह से पैरों को पकड़ना है। ठीक है, फिर क्या है? गहरी श्वास लें और जालंधर बंद लगाएं। गहरी श्वास लेकर के जालंधर बंद लगाना है। पूरक की गई वायु को ऊपरी भाग में रोकें, मतलब ऊपर ही रोकें और कुंडलनी शीघ्र सीधी हो जाती। ऐसा करने से क्या होता है? कुंडलनी जो है वो सीधी हो जाती है। यह स्थिति ईड़ा और पिंगला से क्रिया समाप्ति की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? ईड़ा और पिंगला में जो क्रिया, श्वास प्रश्वास हमारी किस में बह रही है? ईड़ा और पिंगला में बह रही है। उसकी क्रिया समाप्त होकर के किस में ये प्रवाहित होने लगता है? सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, एज इट इज है, हठ प्रदीपिका में हमने जैसा पढ़ा है। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो हठ रत्नावली है वो बहुत मिलता जुलता है, सिमिलर है हमारे हठ प्रदीपिका से। ठीक है, के लिए क्या होता है कि कोई भी भोजन जो है वो अपथ्य नहीं रहता। ठीक है, कोई भी भोजन अपथ्य नहीं रहता, नीरस नहीं रहता, स्वादिष्ट बन जाता है सभी तरह का भोजन।
घातक, ये घातक है। घातक विष भी अमृत के समान की भांति पच जाता है, ठीक है। मतलब विष से हमें क्या, जैसे हम विष खा लें तो हमारी मृत्यु हो सकती है या हमें बहुत सारे मतलब नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अगर महामुद्रा का साधक जो है, अगर उसने विष भी खा लिया है तो वो क्या हो जाता है, अमृत की भांति पच जाता है। महामुद्रा के अभ्यास से त्वचा रोग, अपच, कोष्ठबद्धता, क्षय रोग, प्लीहा में सूजन, गुदावर्त और क्या है एवं अन्य दोष दूर होते हैं, ठीक है। कोई भी दोष उनको नहीं होता है। और क्या है कि महामुद्रा बुढ़ापे और मृत्यु के भय से क्या करता है, मिटाता है, ठीक है। जरा और मृत्यु का नाश करता है। चलिए नेक्स्ट, फिर महाबंध के विषय में बताया है। महाबंध में, महाबंध के बिना महामुद्रा जो है और महाबंध दोनों बेकार है, ठीक है। महावेद के बिना, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर आपका बताया गया है कि बाईं एड़ी को सिवनी पर लगाएं, दाईं एड़ी को बाएं जंघा पर रखें, ठीक है। मुख को वायु के साथ पूरक कर ठुड्डी को छाती से लगाएं, यानी कि जालंधर बंद लगाना है। मूल स्थान को संकुचित करना है, यानी कि मूल बंद लगाना है। ध्यान को मध्य मार्ग में लगाएं और धीरे धीरे वायु का रेचन कर दें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आप ना हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करिएगा। आप देखेंगे हर चीज आपका एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है आपको, फास्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, ठीक है। यह महाबंध सभी महान सिद्धियों को देने वाला है। बाईं तरफ से भी करना चाहिए और दाईं तरफ से भी इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। महाबंध सभी के प्राण को ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ाता है, ऊपर बढ़ाता है प्राण की स्थिति को, यानी कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह क्या करता है, ऊपर की तरफ करता है। तीनों बंधों के संगम स्थान और दोनों बाहों के बीच में केदार का स्थान, शिव स्थान होता है, उसमें मन को क्या करता है, ये केंद्रित करता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु सॉरी गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पे संगम होता है और दोनों भावों के मध्य शिव स्थान, जहाँ पे केदार स्थान कहते हैं, वहां पे मन को स्थिर करता है। फिर आपका महावेद है। महावेद में क्या है, महावेद के अभ्यास में ये सारे अभ्यास नहीं करना चाहिए। आग से तपना, स्त्री संग और लंबी यात्रा, इन सब से क्या है, बचना चाहिए, इन तीनों चीजों से, ठीक है। जब आप महावेद का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं तो ये तीन चीज आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या है, महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करें। फिर श्वास प्रक्रिया को रोककर जालंधर बंध लगा करके रखना है। प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल में इसको करना है, ठीक है। 3-3 घंटे में करना है, मतलब कि 8 बार आपको करना है, दिन में 8 बार ये अभ्यास करना है। इससे क्या होता है, पुण्य का संचय होता है और पाप का नाश होता है। दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर नितंब को क्या करना है, ऊपर उठा करके नीचे पटकना है, ठीक है। ऊपर उठा के नीचे पटकना है, इस तरह का अभ्यास आपको करना है महावेद में। सेम अभ्यास हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था। यह अभ्यास क्या करता है, सिद्धि प्रदान करने वाला है। और क्या है, इस त्रिक यानी कि तीनों मुद्राएं जो हैं उसको गुप्त रखना चाहिए। तीनों कौन कौन सी, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इन तीनों मुद्राओं को गुप्त रखना चाहिए। ये तीनों मुद्रा जब आप करते हैं तो बुढ़ापा मृत्यु दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है और अणिमा आदि सिद्धियां आपको प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद उद्यान बंद के विषय में बताया गया है। उद्यान बंद में क्या है कि नाभि को ऊपर, उदर पेशियों को पीछे की तरफ खींचना है, नाभि को ऊपर की तरफ और उदर की जो पेशियां हैं उसको पीछे की तरफ खींचना है, इसको उद्यान बंद कहते हैं। इससे क्या होता है, मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। गुरु उपदेश से वृद्ध इसका अभ्यास करता है तो वह भी नवयुवक हो जाता है, ठीक है। जब उद्यान बंद का अभ्यास गुरु के उपदेश के साथ वृद्ध यानी कि बूढ़ा इंसान है वो भी करता है तो वो भी कैसा हो जाता है, नवयुवक हो जाता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर तक इसका निरंतर अभ्यास से साधक मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। 6 महीने तक अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो साधक जो है वो मृत्यु को जीत लेता है। फिर मूल बंध के विषय में बताया गया है। मूल बंध हमें कैसे करना है, मूल बंध एड़ी के उत्सर्ग
उत्सर्गांतराल यानी कि स्यूनी में के भाग को दबाएं, ठीक है। एड़ी से स्यूनी के भाग को दबाना है। गुदा को संकुचित करके क्या करना है, अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। जैसे हम मूल बंध लगाते हैं, गुदा को संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं। फिर क्या है, अपान की साधारण गति नीचे की ओर होती है, ठीक है। अपान वायु क्या होती है, अधोगति वाला होता है, नीचे की ओर गति वाला होता है। लेकिन जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो इसकी गति क्या हो जाती है, ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। और संकुचन मूलाधार के द्वारा इसको बल पूर्वक हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ये जो रेड में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि प्राण और अपान का मिलन होता है, नाद और बिंदु का मिलन होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, मूल बंध में किन दो चीजों का मिलन होता है। तो मूल बंध में प्राण और अपान का मिलन होता है, नाद और बिंदु का मिलन होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर क्या है, साधक को योग में सफलता मिलती है, अपान और प्राण की एकता होती है, मल मूत्र की अल्पता होती है, वृद्ध भी युवक बन जाता है, जठराग्नि प्रचंड हो जाता है, कुंडलिनी सीधी होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सारे इसके लाभ के रूप में बताए गए हैं। उसके बाद जालंधर बंध के विषय में बताया गया है। जालंधर बंध में हमें क्या करना है, कंठ को संकुचित कर ठुड्डी यानी कि हृदय प्रदेश से लगाना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जालंधर बंध कहते हैं। इससे क्या होता है, जरा और मृत्यु मिट जाता है, ठीक है। जरा और मृत्यु का क्या होता है, नाश होता है। कंठ संबंधी रोग दूर होते हैं। कंठ संबंधी रोग मतलब क्या है, कंठ संबंधी क्या क्या रोग होता है, ठीक है। खांसी वगैरह आता है, या फिर जो बोलने में किन्हीं को दिक्कत होती है, ठीक है। ये सारे जो रोग होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाश होते हैं उनका। या तंत्रिका जाल को बांध देता है, जिससे बिंदु का स्राव नहीं होता नीचे की तरफ, ठीक है। अमृत स्राव जो हो रहा है वो नीचे की तरफ ना हो करके वहीं रुक जाता है। और अमृत रस को नाभि में जाकर भस्म होने से ये क्या कर देता है, रोकता है, क्योंकि अमृत को वो वहीं पे रोक लेता है, ठीक है। सेम है, ये सब आपको लग रहा होगा कि बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि कहाँ हमने क्या कैसे पढ़ा इन चीजों को। लगभग आपको ये चीजें जो है एक ही जैसी मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद विपरीत करनी मुद्रा के विषय में बताया गया है, जिसमें क्या है, इसके अभ्यासी साधक को पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, पढ़ा याद है आपको विपरीत करनी के विषय में, ठीक है। हम्म, हाँ। ठीक है। और जो ये इसका अभ्यास करता है उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर को वो मतलब उसका शरीर ही उसके शरीर को खाने लगता है, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले दिन हमें कुछ क्षण का अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा। विपरीत करनी जिसमें नाभि ऊपर की ओर हो, तालु नीचे की ओर हो, यानी कि सूर्यमंडल नीचे की ओर हो और सूर्यमंडल ऊपर की ओर हो, चंद्रमंडल नीचे की ओर हो। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए इसको, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि केवल सर्वांग आसन, विपरीत करनी, इस तरह से कोई भी अभ्यास जिसमें आपका क्या है कि सूर्य स्थान ऊपर हो और चंद्र स्थान नीचे हो, उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। विपरीत करने से सभी रोगों का नाश होता है। इसका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए, जिससे जठराग्नि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अभ्यास से 6 महीने में ही वलित पलित का नाश होता है। वलित पलित मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वलित पलित। बुढ़ापे बुढ़ापे के चिन्ह, ठीक है। वलित पलित यानी कि जैसे बाल पक जाना, शरीर में झुर्रियां आ जाना, ये जो बुढ़ापे के चिन्ह होते हैं ना, इसको वलित पलित कहा जाता है, ठीक है। तो ये 6 महीने के अंदर ही, जब आप नित्य प्रति विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो 6 महीने के अंदर ही इसका नाश हो जाता है। एक याम 3 घंटे तक इसका जब अभ्यास कर लेते हैं तो अकाल मृत्यु से विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका अभ्यास जो एक याम यानी कि 3 घंटे तक जब इसका अभ्यास हम कर लेते हैं तो अकाल मृत्यु से विजय प्राप्त कर लेते हैं।
फिर वज्रोली मुद्रा के विषय में बताया गया है। वज्रोली के भी यहाँ पे भी दो टाइप बताए गए हैं, सहजोली, अमरोली। ठीक है, इसमें क्या है, एक खोखली नली को लिंग छिद्र से सामने रखकर दूसरे को मूत्र नालिका में प्रवेश कराएं। ठीक है, दोनों सिरों के अभ्यास के आरंभ से जोड़ दें। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि आपको एक नली नुमा आकार का एक पाइप लेना है, जिसमें एक को क्या है कि एक जो उसका साइड है उसे मूत्र नली में प्रवेश कराना है और फिर इस तरह से अभ्यास करना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है और ये अभ्यास की दृष्टि से भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नली की विशेषता कैसी होनी चाहिए, वो सोने का होना चाहिए या फिर चांदी का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जिससे कि वायु दी जा सके, जिससे वायु दी जा सके, ऐसा मतलब नली की यहाँ पे विशेषता बताई गई है। बाकी आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं, बहुत इसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें कुंडलिनी जागृत होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और अपान और प्राण की एकता होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया। फिर लास्ट आपका आता है शक्ति चालनी मुद्रा। तो शक्ति चालनी मुद्रा में कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द के रूप में ये सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। फड़ी, नागी, चक्री, सरस्वती, ललना, रसना, सर्पिणी, मणि, शक्ति, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्रवाह, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, सडाधारा, व्यापिनी, कालनोधरा और कुंती। ठीक है, इस तरह से नाम दिए हुए हैं, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे योग के जानकार 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े साफ मुलायम वस्त्र को जीवा को ढके। ठीक है, जीवा को ढकना है। जीवा को वस्त्र के ढकने के बाद अंगूठे और तर्जनी से इसे अच्छी तरह पकड़ करके दाएं और बाएं हिलाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। 2 मुहूर्त तक अभ्यास से कुंडलिनी थोड़ा उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ठीक है, 6 महीने तक जब आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सरस्वती प्रक्रिया करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शक्ति को जिसने जागृत कर लिया है उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, जिनकी कुंडलिनी जागृत है उनको अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होती है, बहुत सारी अलग अलग शक्तियां उनको प्राप्त होती हैं और क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है। इस तरह से यहाँ पे शक्ति चालनी मुद्रा के विषय में बताया। ठीक है, तो और है आपका यहाँ पे खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा कैसा होना चाहिए, तो खेचरी मुद्रा के विषय में बताया गया है। क्या है, खेचरी मुद्रा के मतलब जो सुस्मगण यानी कि सुस्मगण कहा जाता है, जो खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम अमृता भी कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है या फिर लंबिका भी कहा जाता है। ठीक है, सुषुम्ना के अन्य नाम है जिनको क्या क्या कहा जाता है, सुस्मगण, अमृता, मूर्धा या लंबिका। ठीक है, इसको गोमांस भक्षण और अमर वारुणी का पान करने वाला ही कुलीन है। बताया था मैंने हट प्रदीपिका जब मैं पढ़ा रही थी, याद है आपको, गोमांस भक्षण और अमर वारुणी का पान। याद है, चलिए, तो गोमांस भक्षण किसको कहा जाता है, गोमांस सूर्य नाड़ी नहीं, चंद्र स्थान से, उसको अमर, हाँ, उसको अमर वारुणी बोलते हैं, गोमांस नहीं बोलते, अमर वारुणी बोलते हैं। ठीक है, जो चंद्र स्थान से अमृत जो गिर रही है उसको अमर वारुणी बोलते हैं। गोमांस किसको बोलते हैं, हम्म, हाँ,
इसको अमर वारुणी को याद रखिएगा। गोमांस मतलब गो यानी कि जीवा, ठीक है। तो जीवा को क्या करना है, जीवा एक तरह का मांस है जिसे हमें क्या करना है, कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। तो इसी को क्या कहते हैं, गोमांस का भक्षण यानी कि जीवा का भक्षण करना, ठीक है। कपाल कुहर में प्रवेश कराना यानी कि जीवा को निगलना एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गोमांस का भक्षण कहा गया। अमर वारुणी यानी कि जो चंद्रमंडल से जो अमृत स्राव हो रहा है उसको क्या कहते हैं, अमर वारुणी कहते हैं। तो इन दोनों का जो पान करता है उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। कुलीन हठ योग के अनुसार कुलीन कौन है, ठीक है। तो और वहां पे मतलब कि आपका रहता है ऑप्शन गो, जो गोमांस का भक्षण करता है, अमर वारुणी का पान करता है, ऐसे और दो ऑप्शन रहते हैं। तो लोग गोमांस का भक्षण नहीं होगा करके, क्योंकि पढ़े नहीं होते तो नहीं होगा करके उसको क्या कर देते हैं, स्किप आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका गोमांस का भक्षण बताया गया है, ठीक है। तो फिर कैसे करना है, स्नूही पत्ता जैसा जो तीक्ष्ण शस्त्र होता है उससे जीभ के गांठ, जो नीचे का गांठ होता है उसको काटना होता है। काटने के बाद क्या है, एक चुटकी हरण और सोट और सेंधा नमक मिला करके उसमें रगड़ना होता है, ठीक है, घर्षण करना होता है। ऐसा हमें क्या है, हर 6 महीने में मतलब सॉरी 7-7 दिन में ऐसा अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, लेकिन आप जब हट प्रदीपिका पढ़ेंगे तो वहां पे समय दिया गया है कि हर 7 दिन में हमें ये अभ्यास करना है, ये काटने और छेदन और दोहन करने। फिर क्या है, जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपकी जीभ जो है वो लंबी हो जाएगी और फिर उसे पलट करके कपाल कुहर में क्या करना है, अंदर ले जाना है, भ्रू मध्य तक ले जाना है। इससे क्या होता है, इसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, साधक रोग मुक्त हो जाता है, बुढ़ापा जड़ता इत्यादि से पीड़ित नहीं होता है, निद्रा भूख प्यास मूर्छा इत्यादि नहीं लगता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, आत्मा ब्रह्म स्थान से पहुंच जाता है और प्राण घातक विष भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ठीक है। जैसे कोई प्राण घातक विष भी उसने ले लिया है तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। चंद्र स्रावित जो अमृत है उसका पान करने लगता है, वो सूर्य स्थान में नहीं टपकता है। उसे और क्या क्या होता है, उसे नमकीन तीखा खट्टा दूध शहद घी इत्यादि का स्वाद का अनुभव स्वतः ही होता है। ये सब वो खाता नहीं है लेकिन अपने आप इन सब स्वाद का अनुभव उसको होने लगता है, खेचरी मुद्रा के अभ्यासी को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपके पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं जिसमें ईड़ा पिंगला सिनी वाली गंगा वाम बोधि ऐसा कहा गया ईड़ा का नाम। पिंगला में दम्भिनी सूर्या यमुना अक्षरा कालाग्नि रुद्री चंडी और सुषुम्ना में त्रिकुंड सुचिहट गोविड सिकर त्रिशंकी वज्री आम कांगरी और कारी और क्या है मूर्धानाल, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर्यावरण। चलिए थोड़ा सा तृतीय अध्याय हम लोग देखते हैं। तृतीय अध्याय में क्या है, एक मिनट कितना है, एक ज्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा है तो हम लोग देखते हैं या फिर कल देखें, बताइए। कल देखते हैं, कल दोनों चैप्टर एक साथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज ये ज्यादा फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तृतीय अध्याय थोड़ा बड़ा है और चतुर्थ अध्याय बहुत छोटा है, तो दोनों एक साथ कल हो जाएगा।